ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास से। देखिए, आज वित्त मंत्री की भूमिका में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और इस वक्त वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो सामने उनके एक मोटा गट्ठा रखा हुआ है, दरअसल ये बजट की कॉपी है। वही बजट जिसको लंबी मैराथन बैठकों के बाद, विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद तैयार किया गया है, और मुख्यमंत्री इसको खोलकर अब ऑफिशियली इस पर साइन करने वाले हैं। तो कैंची से काटकर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने ये खोला। ये पिटारा पूरी तरह से तो सदन में खुलेगा, लेकिन देखिए पहली झलक आप देख सकते हैं बजट की कॉपी की। ये है हरियाणा का 2023-24 का बजट। इसी में है सारा आय और व्यय का लेखा जोखा, सारे आंकड़े, सारी गणित इसी बजट में समाहित है, इसी कॉपी में। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हम देख सकते हैं साइन करते हुए बजट की कॉपी पर ऑफिशियली। तो बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण, ये ऑफिशियली साइन कर रहे हैं मुख्यमंत्री बजट की कॉपी को। बतौर वित्त मंत्री ये सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं, और कई सारी प्रतियां हैं, कई सारी कॉपियां हैं इस बजट की, जो आप देख सकते हैं। हर कॉपी पर मुख्यमंत्री साइन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो यही है वो पिटारा जिसका इंतजार है। इसको जब मुख्यमंत्री सदन में बजट भाषण के तौर पर पढ़ेंगे, तब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें समाहित है, क्योंकि पूरे प्रदेश का साल भर का आय व्यय का लेखा जोखा सब कुछ इसी में मौजूद है। तो मुख्यमंत्री को हम देख सकते हैं बतौर वित्त मंत्री ये सिग्नेचर्स मुख्यमंत्री के आज इस बजट पर, बजट की जो कॉपी है उस पर करते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बजट की कॉपी साइन करते हुए 2023-24 का ये बजट है, और देखने में ये कुछ एक पन्ने लग रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत इसमें गई है। मैराथन बैठकें लगी हैं, बड़े लेवल का विचार विमर्श इसमें समाहित है। हर वर्ग, हर तबका, किस तरह से उसको राहत देनी है प्रदेश के लोगों को, प्रदेशवासियों को, ये सब कुछ इस कॉपी में बंद है, जिस पर साइन कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो बेहद खास क्षण, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सूर्य समाचार पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बजट की कॉपी साइन करते हुए। तो ये चौथा बजट है मनोहर लाल का जो आज वो पेश करेंगे दूसरे कार्यकाल का। तो बेहद खास ये क्षण। तो अब से बस कुछ ही पलों में बजट की कॉपी साइन करने के बाद मुख्यमंत्री रवाना होंगे सदन की तरफ। और ये देखिए बजट की कॉपी साइन करने का काम पूरा हो गया है। तो ऑफिशियली बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल ने साइन कर दिए हैं इस कॉपी पर। और एक और लिफाफा है जिसको खोल रहे हैं मनोहर लाल, हम देख सकते हैं। ऑफिशियली साइन हो चुके हैं, दस्तखत हो चुके हैं मुख्यमंत्री के आज के बजट पर। तो बजट भाषण जो 11 बजे होगा, और उसके बाद यह खुलासा होगा कि क्या कुछ तय किया गया है 2023 और 24 के बजट में हरियाणा की जनता के लिए मनोहर लाल की तरफ से। लेकिन संकेत जो मिले हैं वो ये कि गंभीर बजट होने जा रहा है, लेकिन पहले से बड़ा बजट भी होने जा रहा है। पिछले साल 2.25 लाख करोड़ का बजट था, इस बार ये बजट कुछ बढ़ा हुआ हो सकता है, बड़ा बजट हो सकता है। यानी कि ज्यादा खर्च सरकार प्रदेश की जनता के हित में इस बार करने वाली है, और ये संकेत हमको दिया अब से कुछ देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सूर्य समाचार से की। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार का बजट गंभीर बजट होगा, लोक लुभावन बजट नहीं होगा, और पहले से बड़ा बजट होगा। तो ये देखिए प्रक्रिया इस वक्त पूरी की जा रही है। ये औपचारिकताएं हैं जो करना बेहद जरूरी होता है, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री की भूमिका में कर रहे हैं इस वक्त। तो बजट की कॉपी साइन कर चुके हैं मनोहर लाल,
और देखिए मीडिया से बातचीत की कोशिश लेकिन मनोहर लाल साफ तौर पर हाथ से इशारा करते हुए कि वो बजट से पहले कुछ नहीं बोलेंगे। अब वो जो बोलेंगे सीधा सदन में ही बोलेंगे। तो पूरा मीडिया का जमावड़ा है। उसका ऑडियो पकड़ो ना। लेकिन देखिए मना कर दिया मनोहर लाल ने साफ तौर पर और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रवि, तमाम मीडिया कर्मियों की कोशिश थी कि कुछ तो बजट से पहले निकलवा लिया जाए, कुछ तो संकेत दे दें मुख्यमंत्री, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने बहुत ही प्यार से और मनोहार से हाथ जोड़ दिया और मना कर दिया। देखिए, जाहिर तौर पर तमाम मीडिया कर्मियों द्वारा जो है वो कोशिश जरूर की गई कि बजट प्रस्तुत करने से ठीक पहले मुख्यमंत्री बजट के बारे में कुछ कहें, किस तरीके का बजट जो है वो पेश किया जाएगा, कितना बजट जो है वो इस बार का रहने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब जो थे वो मुख्यमंत्री से पूछने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि बजट जब पेश किया जाएगा उस वक्त आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो विधानसभा के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। और जिस तरीके से आज का जो अगर हम बजट की बात करें तो इस बजट को लेकर जो है वो काफ़ी मेहनत जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जो है वो की गई है। अगर हम जिस तरीके से प्री बजट की बैठकों की बात करें, एक के बाद एक प्री बजट की बैठक जो है वो की गई, कभी मंत्रियों के साथ, कभी विधायकों के साथ, कभी सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ, कभी विपक्ष के विधायकों के साथ, तो कभी जो तमाम प्रदेश के जो सभी वर्ग हैं उन रवि, आपको थोड़ा सा रोकूंगी इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में हरियाणा का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। साल 2023-24 का ये बजट है जो मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री पेश करने वाले हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट की कॉपी साइन कर दी है, जिसकी लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। बस अब से कुछ ही देर में बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश करेंगे। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं रवि। देखिए, जिस तरीके से प्री बजट को लेकर इतनी महत्वपूर्ण बैठकें जो हैं वो ली गई, तो जाहिर तौर पर इस बार का जो बजट होगा, जिस तरीके से यदि हम बीते वर्ष के बजट की बात करें, 2022-23 के वर्ष की बजट की बात करें, तो 1,70,000 करोड़ रुपयों का बजट जो था वो पेश किया गया था। 2021-22 में उससे कम राशि का बजट जो था वो पेश किया गया था। तो जाहिर तौर पर इस बार का जो बजट होगा वो 1,70,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का बजट जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो पेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी बातचीत जो है वो सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोक लुभावन और चुनावी बजट जो है वो पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि तथ्यों के आधार पर बजट जो है वो पेश किया जाएगा। अंत्योदय नीति के तौर पर जो है वो बजट पेश किया जाएगा, ताकि जो पंक्ति में आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जो है उस पर किस तरीके से पहुंच पाए, वो किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो उठा सके, तो उस पर जो है वो खासा फोकस किया जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना था जिस तरीके से रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, रोजगार को लेकर क्या कुछ नए स्टार्टअप्स जो हैं वो दिए जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बजट पर जो है वो खासा फोकस रहेगा। जिस तरीके से यदि हम केंद्र सरकार के बजट की बात करें, तो केंद्र सरकार के बजट के अंदर भी स्टार्टअप्स को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज जो थी वो दी गई थी। तो जाहिर तौर पर हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि और किसान कल्याण को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स की पॉलिसीज जो है वो बजट के अंदर जो है वो पेश की जा सकती हैं, ताकि न सिर्फ जो युवा हैं उनको जो है वो रोजगार मिले, बल्कि अन्य युवाओं को भी रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान किए जा सके। इसके अलावा यदि हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से खुद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ड्यूअल डेस्क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से और अधिक बेहतर जो है वो बनाया जा सके, स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जो है वो आयोजित की जा सके, बच्चे जो है वो स्मार्ट क्लासेस का फायदा उठा सके, न सिर्फ घर के अंदर बल्कि घरों के बाहर जिस तरीके से जो टैब्स वितरित किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों की जो है वो सख्त ज़रूरत है आज मौजूदा समय के अंदर। तो स्मार्ट क्लासरूम बनाने की जो कवायद है उस ओर जो है एक कदम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो भी जर्जर हालात में जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि 180 के करीब ऐसे स्कूल्स हैं जो जर्जर, जिनकी इमारतें जो हैं वो जर्जर हालात में, तो उनको जो है उनको भी मुरम्मत करवाने का जो काम है उसको लेकर भी बजट में कोई ना कोई एलोकेशन जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम उद्यमियों की बात करें, तो उद्यमियों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, इन तमाम जिलों के अंदर खास तौर पर जो है वो उद्यमियों से जो है वो बातचीत की
गई थी और उनकी तरफ से क्या कुछ सुझाव जो मुख्यमंत्री को दिए गए थे, उन सुझावों को किस तरीके से बजट के अंदर इंक्लूड किया जा सके, उसको लेकर भी खासी मेहनत जो है वो की गई है। तो जाहिर तौर पर इस बार का बजट जो है वो सभी वर्गों को ध्यान में वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर जो है वो बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और बहुत सी उम्मीदें जो है वो प्रदेशवासी भी लगाकर बैठे कि आखिरकार मनोहर सरकार का ये चौथा बजट है। मुख्य बतौर वित्त मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री अपना चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार का जो बजट होगा वो तमाम वर्गों को संतुष्ट करने का बजट जरूर होगा। यही हालांकि इस बात का पूरा खुलासा जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद यानी 11 बजे जब मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार कौन कौन से वर्गों को क्या कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रवि। बस अब थोड़ी देर का वक्त और बाकी है, तकरीबन 40 मिनट, और उसके बाद मुख्यमंत्री का पिटारा खुल जाएगा।